प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया गंभीर चुनौती बन गया है। खासकर आदिवासी बहुल्य जिलों में अलीराजपुर, झाबुआ, धार, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, बैतूल जैसे जिलों में 10 से 14% लोग इसके वाहक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बचाव के लिए बच्चों की शादी से पहले मेडिकल कुंडली यानी ब्लड रिपोर्ट का मिलान जरूरी है। बैतूल जिले में रोकथाम हेतु सिकल सेल सर्वे अभियान चल रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकिता सीते ने बताया कि ये रोग पूरी तरह अनुवांशिक है और HBS जीन में बदलाव से होता है। हाल ही में आमला में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 169 लोगों की जांच हुई, जिनमें 28 हल्के और 14 गंभीर केस मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में से 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा। या फिर कमजोरी सी महसूस होना, और अगर ये सिकल सेल ज्यादा हो जाए तो पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। जब भी ऐसे कोई लक्षण आप लोग आपके किसी भी पहचान वालों में या रिश्तेदारों में या घर में देखें तो सिकल सेल एनीमिया की जांच अवश्य करवाएं। सिकल सेल की इसके इलाज, उसकी समाप्ति, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महिला बाल विकास और हेल्थ और प्रशासन और ट्राइबल डिपार्टमेंट के माध्यम से व्यापक हम लोगों ने कार्यक्रम करे हैं। शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने सिकल सेल स्क्रीनिंग का काम किया है और हम अभी लगभग 7,70,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग का काम कर चुके हैं, जिसमें से 1328 सिकल सेल के रोगी पाए गए हैं और बाकी जो 6500 से अधिक इसमें जो सिकल सेल ट्रेट, जिसको सिकल सेल वाहक होते हैं, वो है इनकी सुरक्षा का, इनकी जागरूकता का काम हमारे द्वारा मौके पर विभिन्न कैंपों के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे बैतूल जिले में जितने भी लोग हैं उनकी सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा रही है। जिनकी आयु 0 से 40 वर्ष तक है उनकी सिकल सेल के टेस्ट लगाए जा रहे हैं और ये पता किया जा रहा है कि या वो सिकल सेल ट्रेट है या तो डिसीज है। और जागरूक करने के लिए हम लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस सेशंस और नुक्कड़ नाटक, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली कंपटीशन, इन सब का भी मदद ले रहे हैं। जैसे कि अगर आदिवासी छात्रावास हो गया और स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पे भी हम स्क्रीनिंग कैंप्स लगा रहे हैं और जागरूकता शिविर लगा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में, सिकल सेल के बारे में पता चले, क्योंकि इसकी जानकारी ही इसका बचाव है, क्योंकि एक आनुवांशिक बीमारी है और ये जानकारी से ही हम इसे रोक सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत बैतूल जिले में अब तक एक बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। आज तक हम 7,70,000 से अधिक जिले के नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग कर चुके हैं। इस स्क्रीनिंग में हमें 1,328 सिकल सेल रोगी चिन्हित हुए हैं और करीब 6,500 सिकल सेल वाहक मिले हैं। यह आंकड़े निश्चित तौर पर इस बीमारी की गंभीरता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। लेकिन हमारा काम यही नहीं रुकता है। 1 जुलाई से हमने 100 दिवसीय सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान शुरू किया है। सिर्फ 1.5 महीने में ही हमने 62,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। आज के नाटक का मुख्य उद्देश्य था सिकल सेल के प्रति जागरूकता करना। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। सिकल सेल जैसे कि हमारे दादा को हुआ, दादा से पापा को और पापा से बेटे को भी हो सकता है। अगर हमें इससे छुटकारा पाना है तो हमें इसके लिए अगर गर्भधारण होता है किसी महिला को तो उससे पहले उसकी सिकल सेल जांच करवानी जरूरी है, जिससे उसके आने वाली पीढ़ी को यह रोग ना हो। और क्या कर सकते हैं? और अभी तो इस चीज के प्रति जागरूकता के लिए सबसे पहले अभी जो नव विवाहित जोड़े हैं उनकी कुंडली मिलाने की तरह ही सिकल सेल्स जांच वाली कुंडली की तरह मिलाना चाहिए, जिससे वो जागरूक हो जाए उनके आने वाली पीढ़ी के लिए कि उनके बच्चे किस तरह होंगे, उन्हें सिकल सेल्स होगा या नहीं होगा। इससे उन्हें